ये भी पिछली लाशों की जैसी है, सेम पैटर्न। तुम्हें ये खबर कब मिली? सुबह के 6 बजे सर। कुछ कचरा बीनने वालों ने पास के थाने में खबर दी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कौन आया? भास्कर सर। मूव। एनी लीड्स? नहीं सर, और उम्मीद भी कम ही है। फॉर्मेलिटीज निपटा के जल्दी से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। आने दो उन्हें। बॉडी को हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? लेके जाएगा सर। सर पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची है? पुलिस दोषी को कब तक पकड़ पाएगी सर? इन हत्याओं को क्या पुलिस कभी रोक पाएगी? आप अब तक हत्यारे का मकसद भी समझ क्या पाए ये हैं? केस सुलझाने के लिए सीबीआई को आना होगा? जवाब दीजिए सर। क्या इस केस को आप पुलिस डिपार्टमेंट के नाकाम बनाते हैं? सर हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप ऐसे चुपचाप खड़े हैं। कोई तो जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए सर। इस केस को मैं जरूर सुलझाऊंगा, तब जवाब दूंगा। सर ये रही रिपोर्ट। कुछ खास है डॉक्टर? कुछ खास नहीं, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। हर बार की तरह इस बार भी बॉडी जली हुई है। इसकी उम्र भी करीब 30 साल की ही थी। लेकिन इस बार मुझे आपके काम की चीज मिली है। ये प्लेट हमें विक्टिम की बॉडी से मिली। ये कैसी प्लेट है? यह एक एंकल सर्जरी प्लेट है। 4 या 5 महीने पहले मरने वाले के दाहिने पैर में इस प्लेट को लगाया गया था। किसी एक्सपर्ट से मिली है, शायद आपको कुछ पता चले। ये तो हाल में बनी हुई प्लेट है। मेडिकल काउंसिल से अप्रूवल मिले 1 साल ही हुए होंगे। इस केस की तहकीकात में यह हमारा पहला सुराग है। चेन्नई में पिछले 7 महीनों में जितने लोगों की भी ऐसी सर्जरी हुई है, मुझे उनके नाम चाहिए डॉक्टर। व्हाई नॉट? अगर आप इस प्लेट को ध्यान से देखें तो इसे बनाने वाली कंपनी का नाम दिखेगा। देखिए, इस पर लिखा है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मरीजों के नाम मैं निकलवाता हूँ। मेरे पास उतना वक्त नहीं है डॉक्टर, मुझे कल तक सारे नाम चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सिस्टम ये फाइल लो और उस पेशेंट की ब्लड टेस्ट को इस पर अटैच कर दो। अच्छा, और मैं आई कम इन? हाँ आइए। डॉक्टर मनोहर। आप कौन हैं? मैं अरविंदन हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, आप बैठ जाइए। मनोहर आखिर यहाँ क्यों आया था डॉक्टर? दरअसल ये क्या है बताएंगे? सर, वो मनोहर को कार्डियोमायोपैथी नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। उसका जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना उसकी जान को खतरा है। सर, ऐसा है कि उसने मुझे इस बात को राज बनाकर रखने के लिए कहा है, तो प्लीज सर। सर, डॉक्टर चंद्रमौली ने एंकल सर्जरी करवाने वालों की लिस्ट भेजी है। लोग हैं जिन्होंने ये सर्जरी करवाई थी, लेकिन हमारे प्रोफाइल में फिट हों ऐसे बस 7 लोग हैं। ये डेंट अभी तक क्यों ठीक नहीं किया? जल्दी ठीक करो इसे। तुम्हें अच्छे से ओ भाई, पता था ना, आज जरा सुनना। डिलीवरी- क्या बात सर? यहाँ चंद्रशेखर कौन है? चलो जल्दी करो। हाँ? क्या बात है? तुमने हाल में कोई सर्जरी करवाई है? हाँ प्लेट लगवाया है क्या? हाँ सर। दिखाओ तो। क्या बात है सर? कुछ नहीं, मामूली पूछताछ है। थैंक यू। ओके सर। हाल ही में क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था? यस सर। प्लेट लगानी पड़ी थी? हाँ सर।
सर, जिन लोगों को आपने मार्क किया था उनमें से ये आखिरी है। सुधाकर नाम है। कौन है आप? अरविंदन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए सर। बैठिए ना सर। नहीं, कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है? यहाँ सुधाकर कौन है? मेरा नाम सुधाकर है सर। मेरे पिता हैं सर। लकवा मार गया तो अब बिस्तर पर हैं। ऐसे ही कभी कभी हरकतें करते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाल ही में तुम्हारी कोई सर्जरी हुई है क्या? हाँ सर, 6 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। दाहिने पैर की हड्डी सर्जरी से जोड़नी पड़ी। प्लेट लगाई थी पैरों में? हाँ सर। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग ये सब क्यों जानना चाहते हैं? कुछ खास नहीं। इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ हमारे पास शिकायत आई है। कोई कदम उठाने से पहले हम इसका इस्तेमाल कर रहे मरीजों से खुद मिलकर उनकी राय ले रहे हैं और कुछ नहीं। ओह, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है सर। ओह, अच्छा। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? अभी लाए सर। सर, पानी। थैंक यू। हाँ, हेलो। सैन बोल रही हूँ। क्या चाहिए? क्या तुम एक बार मुझसे रेस्टोरेंट में आके मिल सकते हो प्लीज? सॉरी, मैं बिजी हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? फोन पर नहीं बता सकती, तुम मुझे आकर मिल सकते हो? मनोहर, सर, अब तक वो कातिल लोगों को शहर के बाहर मारता था, लेकिन इस बार शहर के अंदर मारा है। वाकई अजीब बात है सर। तुम्हें कोई सुराग मिला? थाने में कोई गुमशुदा की शिकायत लेकर आया था? नहीं सर। सर, वो भिखारी आया था ना। तुम चुप करो। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। तुम बताओ क्या हुआ? सर, कल हमारे थाने में ए वेंकटेश, किसे लेकर आ गए हो? सॉरी सर, मुझसे बच के भाग आया। बस स्टैंड के पास का भिखारी है सर। थोड़ा सा ए, हाँ? बस देखा? क्या बोला? लड़की, एक लड़की, एक आदमी मारा। लड़की आदमी, ये क्या बोल रहा है? कोट। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ले जाओ इसे। उठो, चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी उठो। उसका नहीं उठ चला है शिकायत लेके। तुमने उस रात क्या देखा था? उन्हें भूल जाओ, मुझे बताओ।
क्या तुमने उस लड़की को पहले भी देखा है? देखा है रोज आती है, सच में, स्कूटर पे। पूरे इलाके में चेक कर लिया सर, कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। एक दो मिले भी मगर वो खराब निकले सर। एक लड़की जो रोज स्कूटर से जाती थी उसी दिन बस से सफर कर रही थी। इसकी क्या वजह हो सकती है? हो सकता है उस दिन स्कूटर खराब हो। बिल्कुल। अगर वाकई उस दिन उसकी स्कूटर खराब थी तो इस वक्त उसे कहाँ होना चाहिए? किसी गैरेज में होगी। जी हाँ सर, 2 दिन पहले एक लड़की अपनी स्कूटी बनवाने के लिए आई थी। ये रही स्कूटी। उसने अपना फोन नंबर या पता कुछ तो दिया होगा ना? नहीं दिया सर। वो कल ही आकर स्कूटी ले जाने वाली थी, लेकिन कल तो वो आई नहीं सर। मनोहर, सर गाड़ी की तलाशी लो। सर, दोनों नंबर प्लेट काफी घिसे हुए हैं। इसकी चाबी होगी ना? अभी लाया सर। मीरा, अंदर आ सकते हैं? आइए। घर में और कौन है? माँ और पापा शहर के बाहर गए हुए हैं सर। मैडम, कल आप पुलिस स्टेशन आई थी ना? दोबारा तुम इधर नजर मत आना, समझे ना? चल भाग। तुम्हें जैसे बताया वहाँ जाना, एकदम काम हो जाएगा। और मेरा डॉगी खो गया है सर, इसीलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। किसकी? लापता डॉगी की? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम्हें लगता है हम बेकार बैठे हैं? चलो चलो जो यहाँ से। क्या लगता है पुलिस वाले फोकट बैठे हैं? पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारा डॉगी वापस मिल गया क्या? नहीं सर, शुक्रवार की रात को कहाँ थी तुम? मैं घर में ही थी सर। पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम तो जानती हो ना? सर, मैं सच में उस दिन घर में ही थी। तुमने कहा तुम्हारा डॉगी भाग गया है, लेकिन सोफा बिल्कुल साफ लगता है, एक बाल भी नहीं है, उसके खाने का बर्तन भी नहीं है। इस घर में किसी डॉगी के होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताओ झूठ क्यों बोला? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। सर, अजूबा है सर, एक ही स्कूल में इतने सारे जुड़वा बच्चे। जरा गौर से देखो मनोहर, एक क्लास में पढ़ने वाले 11 जुड़वा बच्चे।
मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? अभी लाया सर। अब सारी हकीकत खुद बताओगे या मैं तुमसे सच उगलवाऊं? खुद ही फैसला करो। मैं सब बताता हूँ सर। गुड, शुरू हो जाओ। मेरा नाम सुधाकर नहीं है सर, सुरेंद्र है। सुधाकर मेरे भाई का नाम है सर। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। पिछले महीने की 23 तारीख को मेरा काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, तुम सो जाओ, मुझे आने में देरी होगी, ऐसा उसने मैसेज किया था सर। सर उसका देर से आना मेरे लिए नई बात नहीं थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और उस रात तेज बारिश भी हो रही थी, इसीलिए दोस्त के घर रुकेगी और सुबह आएगी, ऐसा मीरा ने मैसेज किया। मैंने तुरंत ही उसे कॉल किया सर, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल था। उसने कहा वो सुबह आएगी, इसलिए मैं भी बेफिक्र हो गई। लेकिन वो सुबह तक घर नहीं लौटा और फोन भी नहीं लग रहा था उसका, इसलिए मैंने सोचा उसके ऑफिस जाकर देखता हूँ कहीं वो वहीं तो नहीं। और तभी एक नंबर से मुझे वीडियो कॉल आया। मैंने फोन अटेंड किया तो देखा मीरा को किसी ने बांधा हुआ है। उसने नकाब पहना हुआ था सर, उसके पास पिस्तौल भी थी। मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, नहीं तो वो मीरा को नहीं छोड़ता। वो बोला अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पुलिस को खबर की तो सुधाकर को जान से मार देगा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डर गई थी, सोचा जो भी हो लेकिन मेरा पुलिस के पास जाना ही सही होगा, इसीलिए मैं उस दिन पुलिस स्टेशन गई थी। तुम इस वक्त कहाँ हो ये मुझे अच्छे से पता है। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो तुम्हारी बहन की जान बच जाएगी, और अगर नहीं मानोगी और पुलिस के पास जाने की सोचोगी तो तुम्हें कभी उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे समझ नहीं आया क्या जवाब दूं, इसीलिए डॉगी की कहानी बना दी। उस दिन मुझे उसका दोबारा कॉल आया। उसने मुझे रेलवे स्टेशन के पीछे आने को कहा। कोई और चारा ही नहीं था, मुझे वहां जाना ही पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं अचानक से बेहोश हो गया था सर। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के अंदर पाया। वहां और कोई भी नहीं था। फिर मुझे एक फोन की घंटी सुनाई दी, उसी का वीडियो कॉल था। मैंने फोन उठाया तो देखा वो मीरा को पानी की टंकी में डुबो रहा था। मैंने उससे मीरा की जान की भीख मांगी सर। सुधाकर को छोड़ने के बदले उसने मुझे वहां पास के ही एक टेंट में जाने को कहा और मैं चला गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां किसी को उसने बांध के रखा था। उसका शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था। वहीं पास में एक टेबल पर एक पिस्तौल रखी थी। कहा फोन को टेबल पर रखकर वो पिस्तौल उठा लो। मैं उसकी बात मानने को मजबूर थी। उसने कहा बंदूक उठाकर सामने बंधे इंसान पर चला दो। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती, तो वो मीरा को फिर से पानी में डुबोने लगा। मुझसे अपने भाई का ऐसा तड़पना देखा नहीं गया सर, इसलिए मैंने वही किया जो वो चाहता था, पिस्तौल कैदी पर तान दी। बहुत अच्छे, अब गोली चलाओ। पर ये कौन है? इसे मैं ही क्यों मारूं? मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। क्या एक अजनबी की जान बचाने के लिए तुम अपने खून का रिश्ता बढ़ा दोगे? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मीरा को छोड़ दो। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें समझ नहीं आया, मैं चाहता हूँ तुम उसे मार दो। गोली चलाओ। चलो भाई, गोली चलाओ। तुम्हारे ट्रिगर दबाने में जितनी ज्यादा देर होगी उतनी ज्यादा तकलीफ से इसकी धीरे धीरे जान जाती रहेगी। सिर्फ
10 सेकंड है तुम्हारे पास। 9